इस वक्त हम यमुना नदी के किनारे हैं। चिल्ला खादर का ये इलाका है। मयूर विहार के नज़दीक ये नदी का किनारा पड़ता है और यहाँ पर हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो है यमुना नदी के तेज बहाव की। और इस तेज बहाव की वजह से ये जो आप खेत यहाँ किनारे देख रहे हैं, यहाँ की मिट्टी में कटाव शुरू हो चुका है। अभी जहाँ हम मौजूद हैं, ये ज़मीन यहाँ से करीब 6 फीट आगे थी। हमारे यहाँ खड़े रहते हुए ही इस समय के दौरान ही ये मिट्टी यहाँ से कट के यमुना नदी में जाकर गिर गई। अब यहाँ पर हमारे पहुँचने का मकसद ये है कि ये जो आप तेज बहती हुई यमुना देख रहे हैं, इसकी वजह से नदी किनारे जो तमाम लोग खेती किसानी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। किस तरह की खेती यहाँ पे की जाती है, क्या क्या सब्जियाँ यहाँ पे उगाई जाती हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के किसान लक्ष्मी है बातचीत करने के लिए। ये बताइए लक्ष्मी जी कि क्या क्या यहाँ पर आप लोग पैदावार करते हैं और अभी पिछले 1-2 दिन में क्या क्या नुकसान हुआ? मूली थी और मतलब घिया भी लगा था डोले पर भरे के किनारे से, और मूली भी थी और कुछ लोगों की तोरी भी थी, भिंडी भी थी, मतलब सारे ही आइटम लगे हुए थे और वो मतलब कट गए पानी में कट के गिर गए। करीब कितना नुकसान हुआ होगा? कितना, कम से कम मान लीजिए कम से कम 200, 300, 400 बीघे जमीन कट गई होगी। हम यहाँ से समझना चाहे, जहाँ हम खड़े हैं ये दरारें आप देख रहे हैं, ये दरारें कुछ देर में पानी में समा जाएंगी और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं लक्ष्मी जी, यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी तक मिट्टी रही होगी, खेत जमीन रही होगी। हाँ 100 मीटर तो होगी कम से कम, कट गई होगी पूरी। तो ये पानी का बहाव जब तेज होता है, खतरनाक स्तर से ऊपर बढ़ जाती है, तो आप लोग सुरक्षित जगह पे नहीं जाते हैं कि यहाँ खेती किसानी करते हैं? देखिए सब सुरक्षित जगह पे पहुँचा जाता है। जब ज्यादा पानी बढ़ जाता है तो हम लोग जुग्गी में सामान सट्टा लेकर बाहर रोड पर ही चले जाते हैं। जब सरकार आती है तो तभी व्यवस्था कर पाती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, मिर्ची का खेत है और हम आगे आपको लिए चलते हैं। जो मिर्ची के खेत कर रहे हैं, यहाँ पर किसानी कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर, ये बताइए कि इतना बड़ा ये खेत है और कितना नुकसान आपका हो गया? कौन कौन सी सब्जियां आप यहाँ लगा रहे हैं? मूली थी और घिया भी था, मिर्ची भी थी और बैंगन का भी पौध पड़ा था। तो ये आप लोगों को खतरा नहीं लग रहा है, मिट्टी का कटाव जिस तरह से लगातार हो रहा है? खतरा तो है ही सर। हाँ, सारा कुछ तो कट ही चुका, नुकसान हो गया। हाँ नुकसान हो गया बहुत। ये तो बारिश आती है तो बहुत से लोगों के लिए मुसीबत बनकर भी आती है। हम तस्वीर आपको साथ ही साथ दिखाते हैं, ये देखिए, और साथ ही साथ हम आपको आगे भी लिए चलते हैं जहाँ पर ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये खेत का इलाका है पूरा। यहाँ पर चलना काफ़ी मुश्किल है और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलें तो यहाँ पर ये खेत का जो हिस्सा है ये हमें नज़र आता है। आगे भी जो लोग सामने से चलकर आ रहे हैं वो अपने खेत को देख कर आ रहे हैं कि कहीं उनका खेत पानी में तो नहीं समा गया है। और ऐसी स्थिति में सबसे खतरनाक इलाका जो है वो ये इलाका है। दरअसल पानी का कटाव जिस तरह से हो रहा है, कभी भी ये मिट्टी इस पानी में जाके समा सकती है। तो ऐसे में यहाँ दूर दूर आप देखें, आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर खेत हैं और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्होंने जो तमाम यहाँ पर सब्जियाँ लगाई थी वो इस पानी में समा गई हैं। तो अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये उनके सामने एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा इलाका देखिए, यहाँ पे जो दरारें आ गई हैं ये मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये भी होगा कि किस तरीके से प्रशासन इन तमाम लोगों के लिए इंतज़ाम करता है, क्योंकि ये तमाम लोग जो खेती किसानी करते हैं और अपना पेट पालते हैं, उसके ज़रिए ही इनका घर चलता है। तो ऐसी स्थिति में शासन की तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं वो भी देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि लगातार मिट्टी का कटाव यहाँ पर हो रहा है उन जगहों पर जहाँ पर सब्जियाँ लगाई गई हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।